ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री ऋषिभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, कठोपनिषद की कक्षाओं को हम निरंतर पढ़ रहे हैं और कठोपनिषद की इस श्रृंखला में आज हम 25वीं कक्षा को पढ़ेंगे। हमने अभी तक 24 कक्षाएं पढ़ा दी हैं और प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है कठोपनिषद। उसमें सभी कक्षाएं क्रमानुसार आपको देखने के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। आप अपने समय की अनुकूलता से कभी भी इन कक्षाओं को देख सकते हैं। जब आपको समय मिलता है तब आप देख लीजिएगा। ओपन है प्लेलिस्ट, देख लीजिए। यदि आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिलता है तो आप इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे लिंक प्राप्त कर सकते हैं। इसका कोई शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता है। ये आपके स्वाध्याय के लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो चलिएगा मित्रों, कठोपनिषद की हम तृतीय बल्ली को पढ़ रहे थे। तृतीय बल्ली की हमारी एक कक्षा हो गई थी और मित्रों आपसे ये निवेदन जरूर करेंगे, इस अभियान को चलाने के लिए हमें प्रति माह 45 से 50 हजार और इससे अधिक भी रुपए व्यय करने होते हैं इस आंदोलन को चलाने के लिए, अभियान को। तो आप सभी अपना हमें मासिक सहयोग भेजते रहें, जितना भी आप दे सकते हैं इस अच्छे कार्य में। ठीक है, ये अकाउंट नंबर दिया गया है और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम 95801042 9582104261 ये नंबर है। और व्हाट्सअप नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर ये भी है और ये अकाउंट नंबर है। इसी से सभी गतिविधियां संचालित हो रही हैं और स्कैन करके भी आप सीधा अपना सहयोग हमें भेज दीजिएगा। जितना भी बन सकता है। अच्छा कार्य कर रहे हैं मित्रों, हमारे पास और कोई भी आय का स्रोत नहीं है। आप सभी का जो सहयोग आता है उसी से ये सारी व्यवस्थाएं संचालित होती। और डिटेल अकाउंट की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने रख दी है, उससे आप ले सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिएगा। तो मित्रों, गत कक्षा में हमने तृतीय बल्ली का ये 2 श्लोक पढ़ाए थे आपको। ये 2 श्लोक पढ़ाए थे। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेताः। यः सेतुरीजाना नामक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं तितीर्षतां पारं नाचिकेतं शकेमहि। ये 2 श्लोक हमने पढ़ लिए थे और इसमें ये हमने जाना था, कठोपनिषदकार ने ये बताने का प्रयास किया था कि जो ब्रह्म की प्राप्ति है, जो ब्रह्म का आनंद है, ब्रह्म की जो शरण है या मुक्ति जो प्राप्त होती है, वो वस्तुतः ज्ञान मार्ग से होती है। ज्ञान मार्ग से अर्थात जो कर्म कांड का मार्ग है, यज्ञ आदि करना, उसके दूसरे लाभ हैं, उससे एकदम सीधा ब्रह्म से कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए कठोपनिषदकार का यही निवेदन था कि हमें ज्ञान मार्ग का आचरण करना चाहिए, अर्थात तृणे जो ये तृणाचिकेत अग्नि है उसको अपनाना चाहिए।
आज मित्रों बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आ रहे हैं। आज हम इन श्लोकों पर विचार करेंगे। ये श्लोक हमारे जीवन से सीधे जुड़े हुए हैं, प्रत्येक मनुष्य के। और ये श्लोक हमको ये बताते हैं कि जो वैदिक संस्कृति है, वो इस संसार को किस प्रकार से समझती है, किस प्रकार से वो उस पर विचार करती है। वैदिक संस्कृति में इस संसार जिसके अंदर जड़ चेतन दोनों चीजें आ जाती हैं, उसको वो किस प्रकार से बताती है, वो किस प्रकार के सिद्धांत को बताती है। ये दो श्लोक हमें बताएंगे और आगे के श्लोक भी इसी से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग संसार में ऐसा मानते हैं कि भाई आत्मा कुछ नहीं है, आत्मा कुछ भी नहीं है, परमात्मा कोई चीज नहीं है, संसार में परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं। और कहते हैं कि जो कुछ है शरीर है, शरीर है, और ये शरीर है, ये शरीर बन जाता है, कार्य करने लगता है, ठीक है। और इसकी एक एज होती है, आयु होती है, जब वो समाप्त हो जाती है तो बस मर जाता है, जला देते हैं, उसका वही मिल जाता है। माने पंचभूतों के मिलन से ये शरीर बन गया। और जैसे ही शरीर का निर्माण रूप में आया, शरीर रूप में पंचभूत, वैसे ही इसमें अपने आप एक्टिविटी चालू हो जाती है। ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं और समाज में बहुत ज्यादा प्रचारित प्रसारित भी हो चुका है। परंतु ऐसा वैदिक संस्कृति नहीं मानती है, ठीक है। वो मानती है कि ये शरीर है, पंचभूतों से बना हुआ है, परंतु शरीर को संचालित करने के लिए, शरीर में एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए कोई एक अलग सत्ता है, अलग सत्ता है, वो ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो इसी पर विचार करते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं ये कठोपनिषदकार। तो कठोपनिषदकार कहते हैं मित्रों कि, आइएगा श्लोक में पढ़ देता हूं। ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तो बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। ये दोनों श्लोक हैं, दोनों श्लोक साथ साथ संबंध लगेगा। इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। आइए, बहुत सुंदर सरल है, ठीक है, बहुत अच्छी परिभाषा दी है मित्रों। और इस सिद्धांत को जिसने अपनाया है उसका कल्याण हुआ है, वो सही मार्ग पर चला है। आत्मानम, आत्मा को, रथिनम, रथ का अधिपति, सवार, विद्धि, जान, शरीरम, शरीर को, रथम, रथ, एव, ही, तू, तो, बुद्धिम, बुद्धि को, तू, तो, और सारथिम, सारथी, सारथी अथवा साइस बोलते हैं कहीं ग्रामीण भाषा में, सिद्धि, विद्धि, जान, मनः, मन को, प्रग्रहम, रास अर्थात रस्सी, लगाम, एव, ही, च, और इंद्रियाणी, इंद्रियों को, हयान, घोड़े, आहुः कहते हैं। विषयान, विषयों को, तेषु, उनमें, गोचरान, गोचर भूमि, क्षेत्र या मार्ग, आत्मा, इंद्रिय, मनोयुक्तम, आत्मा, इंद्रिय और मन मिले हुए या इंद्रिय और मन से समन्वित आत्मा, भोक्ता, भोग करने वाला, इति, ऐसे, आहुः कहते हैं। मनीषिणः, मननशील, ज्ञानी लोग, ठीक है। बहुत सुंदर। अब इसको समझ लेते हैं। इसमें देखिएगा, कठोपनिषदकार कहते हैं कि इस
जो शरीर, आत्मा, मान, बुद्धि, इनका संबंध एक सरल भाषा में समझाते हैं। ये ऋषियों की विशेषता है कि वो सरल उदाहरण देकर के बात को समझाते हैं। सरल उदाहरण कहाँ से मिलता है? सरल उदाहरण वो मिलता है जो हमारी आंखों के सामने संसार में घटित हुआ हमें दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा, अर्थात जिसे हम आराम से देख रहे हैं, ठीक है, इसको जो हम आराम से अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं, उसके माध्यम से उसको उदाहरण दे करके, उसको उपमा दे करके यदि हम किसी बात को, चीज को, सूक्ष्म चीज को समझाते हैं तो आराम से समझ में आ जाती है। वही पद्धति, वही प्रक्रिया कठोपनिषदकार ने भी अपनाई है मित्रों, या ऋषियों ने, सभी ने अपनाई है। कहते हैं कि हे मनुष्य, इस संसार के लोगों, आप इस आत्मा परमात्मा को किस, आत्मा और शरीर को कैसे समझना है, संसार को। कहते हैं आत्मानम रथिनम विद्धि, भाई शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है उसको तो क्या जानो? रथी। रथी का अर्थ होता है सवारी। सवारी माने कह सकते हैं मालिक, माने गाड़ी में बैठने वाला जो मालिक होता है, ठीक है, वो मालिक। तो उसको रथी नंबर, रथी जानिएगा, रथ है जिसका, गाड़ी है जिसकी, वो रथी होता है। तो उसको जो आत्म तत्व है उसको तो ऐसा समझिएगा कि वो तो गाड़ी का मालिक है। और शरीरम रथम एवतु, और जो ये शरीर है, इस शरीर को रथ जानिएगा, गाड़ी जानिएगा। रथ माने गाड़ी, वर्तमान के भाषा में, वर्तमान के काल में गाड़ी कहेंगे उसको, जिसके पास जैसी गाड़ी है। तो ये शरीर है, ये आत्मा का क्या है? रथ है, इसमें बैठी हुई है वो, इसमें बैठा हुआ है आत्मा, या बैठी हुई है। और कहते हैं बुद्धिम तु सारथिम बुद्धि, और जो बुद्धि तत्व है, बुद्धि तत्व है जो निर्णय लेने वाला जो शक्ति है हमारे अंदर, उसको क्या जानिएगा? सारथी। सारथी कौन होता है? ड्राइवर। ड्राइवर यानी ड्राइवर, ड्राइवर होता है माने एक गाड़ी का मालिक होता है, वो बैठता है, और एक गाड़ी होती है, फिर गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर रखा जाता है, क्योंकि आप, ये बड़ा मालिक है छोटा मालिक तो स्वयं भी गाड़ी चला लेता है, परंतु इसको दूसरा ड्राइवर चाहिए। तो कहा जो बुद्धि तत्व है उसको तो हमें क्या जानना चाहिए? ड्राइवर, सारथी जानना चाहिए। और मनः प्रग्रहम एवच, माने जो मन है, मनन शक्ति है, वो क्या है? प्रग्रह माने लगाम। क्या है? लगाम। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा घोड़ा? घोड़ा है, ये गाड़ी है, ये ऐसा गाड़ी है जिसके अंदर घोड़े लगे हुए हैं। क्या है? घोड़े लगे हुए हैं। और अथवा ऐसा कह सकते हैं, यदि आज बिना हम गाड़ी कार लेंगे तो मानिएगा पहिए लगे हुए हैं, जिनमें पहिए लगे हुए हैं। पहियों को इधर उधर चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? स्टेयरिंग चाहिए होती है, इसको बोलते हैं स्टेयरिंग, हैंडल कह सकते हैं। हैंडल से पहिया इधर उधर चलते हैं, तो वो कह सकते हैं। और रथ है घोड़े वाला, तो जो उनकी लगाम होती है, लगाम है, इधर को मोड़ना, इधर को खींच देते हैं, इधर को मोड़ना, इधर को खींच देते हैं, और सीधा चलाना है तो और तेज से चलाना, ढीले छोड़ देते हैं, ठीक है। तो कहते हैं जो मन है वो तो एक हमारी लगाम है, हैंडल है इसका, सारथी का, ड्राइवर का। और कहते हैं आगे, बहुत सुंदर उदाहरण दिया मित्रों, इंद्रियाणी हयानाहुर, और इंद्रियां, जो इंद्रियां हैं वो, उनको ऐसा समझिएगा जैसे रथ के घोड़े, तो गाड़ी के पहिए, क्या? गाड़ी के पहिए अथवा रथ के घोड़े, ठीक है। वो क्या है? हयाना। हयान का अर्थ होता है हय का अर्थ होता है घोड़े, ठीक है, घोड़ा। और विषयांस्तेषु गोचरान, और जो संसार है, ये संसार अर्थात
रूप रस गंध, ये स्पर्श आदि जो विषय हैं, पंच विषय हैं, वो क्या है? उन घोड़ों के मार्ग हैं, उन जो पहिया जहां पर चलते हैं गाड़ी के, माने गाड़ी का सड़क है वो, गाड़ी पहियों के द्वारा जिस पर चलती है वो सड़क है, घोड़े जिस पर चलते हैं वो सड़क है। विषय, विषय क्या है? आत्मा। आत्मा के लिए सड़क क्या है? मार्ग क्या है? विषय। जैसे रथ के लिए, रथ के घोड़े कहाँ चलते हैं? रोड पर चलते हैं, अर्थात मार्ग पर चलते हैं, सड़क पर चलते हैं। ये उसमें चलेंगे खड्ड बड्ड में तो मर के गिर जाएंगे, मर जाएंगे, टूट जाएंगे हाथ पैर, मालिक को भी मार देंगे और ड्राइवर को भी मार देंगे। तो कहते हैं वो विषयांस्तेषु गोचरान, जो आत्मा का माने आत्मा का जो रथ है, उस रथ को चलने कहाँ चलता है? वो विषयों में चलता है। ये जो शरीर है वो कहाँ चलता है? विषयों से ही तो जीवित रहता है, विषयों से ही तो जीवित रहता है। खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं और कुछ नहीं करेंगे तो कहाँ जीवित रहेगा ये? और कहते हैं कि आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम। अब अंत में कह रहे हैं कि जब आत्मा इंद्रिय मन से युक्त होकर के, माने इंद्रिय और मन और बुद्धि भी आ जाएगा, जब आत्म तत्व है जो मालिक है, क्या है? जब मालिक है, जब मालिक घोड़े और ड्राइवर को और जो लगाम है उनके साथ में अपनी गाड़ी को चलवाता है, तो कौन पहुंचता है मुख्य रूप से? माने जो मालिक जहां पहुंचना चाहता है वहीं तो पहुंचते हैं। मालिक जहां पहुंचना चाहता है, ड्राइवर पहुंचना चाहता है वहां नहीं पहुंचते। मालिक कहता है कि भाई वहां पहुंचाना है तो वहीं पहुंचता है चल करके। वैसे ही जब ये आत्मा है, जब ये बुद्धि और ये जो जो क्या मतलब बुद्धि, और उसके बाद में बताया आपको शरीर, जो शरीर रूपी रथ है, इस रथ और सारथी, ठीक है, ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर में जिसको बुद्धि बोला है, बुद्धि और मन जो लगाम है, और घोड़ इंद्रियां, जो इंद्रियां हैं उनको विषयों में दौड़ाने के लिए बोलता है, चलो विषयों में। तो तब कहते हैं भोक्ता इत्याहुर मनीषा। मन को भोक्ता नहीं कहा जाता, उसका मन भोक्ते का, भोक्ता का अर्थ है उसका जो लाभ मिलने वाला है, उसका जो फायदा मिलने वाला है, उसका जो परिणाम मिलने वाला है, वो किसको मिलता है? कहते हैं ना तो बुद्धि को मिलता, ना मन को मिलता है, ना उसको बोलते हैं शरीर को मिलता, ठीक है, और ना इंद्रियों को मिलता, ना विषयों को मिलता। कहते हैं भोक्ता कौन होता है? भोक्ता माने भोगने वाला। तो जब ये आत्मा भोक्ता कहा जाता है, माने आहु मनीषण, मनीषण माने जो ज्ञानी लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, ध्यानी लोग हैं, वो क्या है? उस आत्मा को भोक्ता कहते हैं। आत्मा भोक्ता है। क्लियर हुआ? यदि मालिक अपने घोड़े को, अपने रथ को, अपनी गाड़ी को ड्राइवर आदि के माध्यम से कहीं गलत स्थान पर ले जाएगा, तो उसकी गाड़ी जब्त हो जाएगी। ड्राइवर का क्या? ड्राइवर तो हट जाएगा, ये उतर जाएगा, उतर जाएगा, भाई लो तुम नहीं बोला था गलत चलाओ। परिणाम किसको? दंड किसको लगेगा? मालिक को लगेगा। जुर्माना कौन भरेगा? मालिक भरेगा, मालिक भरेगा। और यदि सही मार्ग पर कहीं ले या जब वो अपने ड्राइवर्स के माध्यम से जाता है तो उसका फायदा किसको मिलेगा? मालिक को मिलेगा। ड्राइवर को तो जो वेतन मिलता है वही तो मिलेगा, तो वाहवाही मिलेगी वो तो उस मालिक को, उसको मिलेगी मालिक को। तो इसी प्रकार से कठोपनिषदकार ये यहां पर बता रहे हैं कि देखो हे मनुष्य, तुमको पहले तो ये चीज समझनी होगी कि भोक्ता कौन है। हम दिन में जो भी कार्य करते हैं,
जो भी कार्य करते हैं उसका फल भोगने वाला बुद्धि, मन और शरीर नहीं है। भूल जाइएगा, भूल जाइए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, वो कहते हैं भाई आत्म तत्व तो है ही नहीं, अरे शरीर है, शरीर से जो किया बस भोगा के छुट्टी, अगले जन्म में कुछ भी नहीं। इसलिए धड़ल्ले से गलत काम करते हैं, ये ध्यान देंगे। जिन लोगों ने ये सिद्धांत क्रिएट किया कि भाई इस शरीर के अलावा कुछ भी नहीं है, शरीर समाप्त, सब कुछ समाप्त, वो लोग धड़ल्ले से जो भी मन में आता है वो करते हैं। और जिन लोगों ने ऐसा सिद्धांत क्रिएट किया, नहीं भाई इस शरीर के मर जाने पर, शरीर के नष्ट हो जाने पर एक तत्व रहता है, उसको उस किए हुए कर्मों का फल मिलता है, तो वो लोग सोच समझ करके, चिंतन करके कार्य करते हैं, चिंतन करके कार्य करते हैं। वो ऐसा नहीं सोचते कि भाई अभी शरीर के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट, अरे कुछ भी जो करना है खाओ पियो मौज करो, कर्ज लो, सब कुछ लो, है जो कुछ करना है करो, कुछ नहीं है बाद में। वो ऐसा नहीं सोचते, वो सोचते हैं भाई हम करेंगे, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, उसके बाद भी उसका परिणाम, उसका फल मुझे भोगना है। तब वो लोग क्या है, इस सिद्धांत को मानने वाले कि शरीर में एक आत्म तत्व है और वही वस्तुतः भोगता है। शरीर के चले जाने के बाद भी उसने जो इस शरीर से करवाया था वो उसको भोगना पड़ेगा, तो सोच समझ करके करना पड़ता है, पिंडा नहीं छूटता। और यह है भी रियल सिद्धांत, ये तर्क पर कसा हुआ सिद्धांत है कि शरीर के अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो शरीर को संचालित करती है, और शरीर से निकल जाने के बाद शरीर निष्क्रिय हो जाता, निष्क्रिय हो जाता। और उस शक्ति को आंखों से नहीं देखा जा सकता, दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, विज्ञान से नहीं देखा जा सकता है, विज्ञान में साइंस से नहीं देखा जा सकता है। उस शक्ति का साक्षात कहां होता है, समाधि की अवस्था में होता है। वहां अनुभव होता है कि इस शरीर से अलग भी एक कोई चेतन सत्ता, आत्मा इसके साथ है। जो भी नास्तिक लोग हुए हैं अधिकतर, देखिए नास्तिकों ने अपना बुद्धि तो लगाई है, परंतु जितने भी नास्तिक हुए, नास्तिक लोगों ने इस संसार में अंधविश्वास, पाखंड देखा। ध्यान दीजिएगा, क्या है, नास्तिक लोगों ने इस संसार में भगवान के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड को देखा, और इसलिए उन्होंने भगवान को नकार दिया, आत्मा को नकार दिया। अब यदि भगवान के नाम पर अंधविश्वास फैला हुआ है, पाखंड फैला हुआ है, तो इसका जिम्मेदार भगवान नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसका जिम्मेदार भगवान नहीं है। भाई मेरे नाम से कोई गलत कार्य कर रहा है, कोई गलत कुछ लाभ ले रहा है, तो उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूं। ये तो मैं क्यों जिम्मेदार, भाई मैंने तो उसको अनुमति नहीं दी। जो गलत काम कर रहा है वो जिम्मेदार है, और उस गलत का, मेरे नाम से गलत करने वाले व्यक्ति को देख करके कोई तीसरा व्यक्ति मेरे विषय में गलत धारणा करता है, तो वो तीसरा व्यक्ति गलत है, मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत नहीं। ध्यान रखेंगे, ना तो मैंने जो गलत कर रहा है मेरे नाम से उसको मैंने कुछ कहा है, भाई स्वतंत्र है वो, मैंने नहीं कहा कि भाई तू मेरे नाम पर गलत काम कर। और जो तीसरा व्यक्ति है, जो दूसरे व्यक्ति को मेरे नाम पर गलत काम करते हुए देख करके मेरे विषय में गलत धारणा करता है,
विपरीत सिद्धांत क्रिएट करता है तो वो उसकी अज्ञानता है। उसको मुझे देखना चाहिए, उसको क्यों देखना चाहिए? तो नास्तिक लोगों ने संसार में भगवान के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड को फैलाने वाले लोगों को देख करके भगवान को नकार दिया, ईश्वर सत्ता को नकार दिया, आत्म तत्व को नकार दिया। तो गलती किसकी है? भगवान की तो नहीं है, आत्म तत्व की तो नहीं है। गलती उनकी है, दोनों की है। वो नास्तिक व्यक्ति की भी है, जिसने विचार नहीं किया, जिसने कोशिश नहीं की, जिसने प्रयत्न नहीं किया। उसको चाहिए था कि वो स्वयं योग साधना करता, तब यदि परमात्मा की अनुभूति नहीं होती तब वो कहता तो बात भी ठीक थी। अब उसने दूसरे लोगों के कृत्यों को देख करके, जो भगवान के नाम पर गलत कृत्य कर रहे हैं, उनको देख करके उसने अलग सिद्धांत क्रिएट कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा गलत कार्य हुआ है, और होता हमेशा होगा ऐसा, जो लोग ऐसा करेंगे। तो गलती जो नास्तिक लोग हैं, उन्होंने अपने मत को बहुत प्रचार प्रसार कर दिया, और उनका मत लोगों की समझ में बहुत जल्दी आ जाता है। और समझ में आने से क्या है, जो मनुष्य हैं वो अपने मूल मार्ग से हट जाते हैं, मूल मार्ग से हट जाते हैं। जब मैंने यही मान लिया, बिना अनुभव किए हुए, बिना कुछ किए धरे हैं, बिना कुछ प्रयत्न किए, अरे कोई भगवान नहीं है, कोई आत्मा तत्व तो नहीं है, आत्मा तो कोई नहीं है, तो उसकी उन्नति के लिए मैं कुछ भी नहीं करूंगा, उसके ऊपर विचार ही नहीं करूंगा। जब मुझे बचपन से ये सिखा दिया जाए कि भाई भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, और क्योंकि भगवान के नाम पर अंधविश्वास पाखंड भरमार दिख रही है, इसलिए भगवान कोई नाम कोई चीज नहीं है, छोड़ो हम नहीं मानते भगवान को, तो भगवान पर कोई असर नहीं पड़ता। भगवान, ये हम बार बार कहते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान को गाली दे, ईश्वर को गाली दे, ईश्वर पर कोई उसे चिंता की बात नहीं। भाई देव, आपका काम है, कुछ भी करो, आपकी स्वतंत्रता है। परमात्मा किसी की स्वतंत्रता में बाधक नहीं होता, ये उसकी एक महान विशेषता है। परमात्मा किसी से भी नाराज नहीं होता, चाहे कितना भी कोई दुष्ट व्यक्ति है उससे नाराज नहीं होता, ये सिद्धांत है। परंतु वो जैसे कर्म करेगा उसका फल उसको अवश्य मिलेगा, ये तो पक्का है। तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं भाई परमात्मा को गाली दे दी, परमात्मा को अपशब्द बोल दिया, अरे नहीं, ये गलत है, इसकी हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। परमात्मा कभी नाराज नहीं होता। परमात्मा नास्तिकों से भी उतना ही प्रेम करता है जितना आस्तिकों से करता है, परंतु परमात्मा नास्तिकों के कर्मों का फल नास्तिकों को देता है, और आस्तिकों के कर्मों का फल आस्तिकों को देता है, ये उसकी व्यवस्था है। अब नास्तिक जैसा करेगा उसको फल ऐसा मिल जाएगा, आस्तिक जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिल जाएगा। और आस्तिक बनकर के पाखंड और अंधविश्वास को फैलाएगा तो उसको वैसा भी कर्म फल मिलेगा, फल मिलेगा। परमात्मा किसी से प्रेम नहीं करता और किसी से द्वेष नहीं करता, वो एक अलिप्त शक्ति है। ये प्रेम और द्वेष करना तो जो आत्म तत्व वो शरीर के अंदर आकर के करता है। तो मित्रों, जो कठोपनिषदकार हैं, ध्यान दीजिएगा, बात गहरी है। कठोपनिषदकार सबसे पहले तो हमें ये समझा रहे हैं कि देखो भाई, आत्म तत्व है, इसके अंदर शरीर है, बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, भोग विषय हैं, परंतु इन सब का जब एक समन्वय होता है तो सब का जो फल मिलता है वो किसको मिलता है? भोक्ता कौन होता है? आत्मा। यदि बुद्धि, मन, इंद्रियों का, विषयों का
के द्वारा हम विषयों का गलत प्रयोग करेंगे तो उसका गलत परिणाम किसको मिलेगा? बुद्धि, इंद्रिय आदि कुछ किसी को नहीं मिलेगा, शरीर को नहीं मिलेगा। ध्यान रखेंगे, शरीर तो जड़ है। शरीर को वस्तुतः काट दें तो भी शरीर का कुछ उसको पीड़ा नहीं होती। पीड़ा होती है उसको आत्म तत्व को, जो चिल्लाता है अंदर से उसको। ठीक है, क्योंकि जब आत्म तत्व निकल जाता है तो शरीर को जलाओ चाहे काटो कुछ नहीं करता। करता है क्या? नहीं करता। ठीक है, तो मुख्य रूप से कठोपनिषदकार इन दो श्लोकों के माध्यम से हमें ये बता दिया कि भाई देखो, इस भ्रम में मत रहो कि आत्म तत्व नहीं है। आत्म तत्व ही है वस्तुतः, और ये शरीर और ये इस रूप में काम करते हैं। उदाहरण बहुत सुंदर दिया है, रथी का, सारथी का है, और रथ का, ठीक है, और लगाम का, और घोड़ों का, और मार्ग का। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। ठीक है, अब आगे के श्लोकों में कठोपनिषदकार हमें ये बताएंगे कि इनका जो आत्म तत्व है वो कैसे प्रयोग करेगा तो उसको क्या फल मिलेगा। ठीक है, स्थिति तो बता दी मित्रों, ये 100% सिद्धांत है। आप अपने मन में रख लीजिएगा, चाहे आप नास्तिक हो, चाहे हो आप आस्तिक, चाहे आप पाखंडी हो, चाहे आप अंधविश्वासी हो। ये जो दो का सिद्धांत दिया दो श्लोकों में, ये 100% सही सिद्धांत है। आपके नकारने से ये नकारा नहीं जा सकेगा। ठीक है, रियल स्थिति। ठीक है, तो आइएगा अब आगे की कक्षा में हम ये देखेंगे कि जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो इनको कैसे प्रयोग करता है, और जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो कैसे प्रयोग करता है। ये आगे के श्लोक में, आगे कठोपनिषदकार यहां बताएंगे। ठीक है, ये बताएंगे आगे के श्लोकों में, हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे मित्रों। तो मित्रों, मेरा आपसे यही निवेदन है, आप बेशक नास्तिक हों, आप यदि नास्तिक मत को स्वीकार करते हैं तो उस पर विचार कीजिएगा कि नास्तिकता का विचार संसार में क्यों उत्पन्न हुआ। सबसे पहले तो आपको ये विचार करना। ठीक है, और हमारा स्वाध्याय और विद्वान लोगों का कहना है कि जो नास्तिकता का जो विचार है वो विचार संसार में भगवान के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड देखने के कारण से उत्पन्न हुआ है। अब भगवान के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड देखने से उत्पन्न हुआ है, परंतु भगवान के द्वारा उत्पन्न बनाया हुआ नहीं है। भगवान ने अनुमति नहीं दी, ईश्वर ने। यार, भगवान आदि ईश्वर, और इस मत में ईश्वर की कोई गलती नहीं है। यदि मैं बिना जाने समझे कुछ गलत करने लगूं तो उसका फल मुझे मिलेगा। गलत करूंगा, गलत ही फल मिलेगा। ठीक है, तो यदि आप नास्तिकता का विचार लेकर के संसार में चल रहे हैं तो चिंतन करना है कि नास्तिकता का विचार उत्पन्न कैसे हुआ, और भगवान के नाम पर अंधविश्वास चल रहा है तो भगवान की कोई गलती नहीं है, ईश्वर की कोई गलती नहीं है। आपको स्वयं जानना चाहिए ईश्वर को कि ईश्वर कैसे आपको अनुभव में आ सकता है। उसकी प्रक्रियाएं बताई गई हैं दर्शनों के अंदर, उनको फॉलो करना पड़ेगा। उनको फॉलो करना पड़ेगा। आप कहें कि परमात्मा आपको तर्क से मिल जाए, एकदम पैसे से मिल जाए, अथवा आप कंप्यूटर से मिल जाए, लैपटॉप से मिल जाए, उसमें ढूंढ लेंगे, गूगल में ढूंढ लेंगे, ऐसे तो मिलेगा नहीं। क्योंकि परमात्मा इस प्रकार की शक्ति नहीं है। परमात्मा एक अदृश्य शक्ति है जो अनुभव में आने वाली शक्ति है, और उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए हमें समाधि की अवस्था तक जाना होता है। समाधि की अवस्था तक जाना होता है,
तभी आप परमात्मा के विषय में कुछ कह सकते हैं। और जो नास्तिकता का विचार फैलाने वाले लोग हैं, वो कभी भी उन्होंने समाधि तक जाने की कोशिश ही नहीं की। और जब कोशिश ही नहीं की तो फिर कैसे उनका सिद्धांत सही हो सकता है? नहीं हो सकता। संसार में आपने देख करके नास्तिकता का विचार प्रचारित प्रसारित कर दिया तो सही नहीं माना जा सकता है, सही नहीं माना जा सकता। दो लोगों की गलती है इसमें, इस विचार को फैलाने वाले लोग और परमात्मा के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड को समाज में समृद्ध बनाने वाले लोग, दोनों बराबर के दोषी हैं। परमात्मा कोई भी दोषी नहीं, आस्तिक लोग इसके दोषी नहीं है। ठीक है, अब आपको निर्णय लेना है, जो जैसा जो करना है वो उसका फल मिलेगा। ठीक है, तो अब आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। सर्वेभ्यो नमः।